हेलो फ्रेंड्स, ये डे 2 है इजी ईडा ट्यूटोरियल का। तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने ये पूरा सिस्टम बताया था कि फर्स्ट जो हम इजी ईडा पर सर्किट डिजाइन करते हैं तो ये स्कीमेटिक डायग्राम पहले बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रांजिस्टर यूज किया है, यहाँ पर एक एलईडी, यहाँ पर रजिस्टर, ये कनेक्टर प्लस माइनस बैटरी के लिए, और यहाँ पर एक स्विच है, इस जगह पर एक स्विच है। ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या क्या आता है कि हम कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट कैसे करते हैं, वो तो यहाँ से हो गया। यहाँ लाइब्रेरी पर जाकर के हम जो लिखेंगे नाम, जो हमें जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो। अब अगर मैं अपने डिजाइन में एसएमडी कंपोनेंट इंपोर्ट करना चाहूँ, पहले मैं इसे पीसीबी वाले फॉर्मेट में लेकर के जाता हूँ। तो स्कीमेटिक अगर हमारा कंप्लीट हो गया हो इस फॉर्मेट में, हमने एक डिजाइन कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ से, ये तो डिजाइन कंप्लीट होने के बाद मेरा मेन पीसीबी वाला सेक्शन आता है कि वहां पर एक्चुअल में पीसीबी डिजाइन होता है। तो सबसे पहले ये डिजाइन वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। इस डिजाइन में आने के बाद ये कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी आ रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेक करने के लिए बोल रहा है, नो कीप गोइंग पे क्लिक करेंगे तो ये पीसीबी वाले पेज पर लेके चला जाएगा जहां पर एक्चुअल में एडिटिंग होता है। अब ये मेरा पीसीबी का डायमेंशन बोल रहा है लेंथ और ब्रेथ रखने के लिए कितना होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर हम 0 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 0 करेंगे तो मेरा जो पीसीबी का जो आउटलाइन है वो 0 नंबर पे, 0 पॉइंट पर से स्टार्ट होगा। और वाई एक्सिस में हम क्या करेंगे, हाइट जैसे मेरा जितना होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं 5 सेंटीमीटर का हाइट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो mm में है तो 50, और हाइट अगर मेरा 50 होगा, दैट मीन्स ये माउस का पॉइंटर जो दिख रहा है ये वाई एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस पे ही मेरा हाइट हुआ। तो जितना हम हाइट रखेंगे उतना ही हम वाई एक्सिस को लेकर के जाएंगे। तो 50, ये 50 हो गया। और विड्थ जो है वो मेरा हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो पॉइंट एक्स एक्सिस का शुरू होगा 0 से, लेकिन चौड़ाई मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि एग्जैक्ट कितना आना चाहिए। एग्जांपल के लिए मैंने हाइट 50 रखा है तो विड्थ मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर मेरा लेयर बता रहा है कि कौन कितने लेयर का मेरा पीसीबी बनेगा। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ लेयर्स। यहाँ पर बहुत ऑप्शन है लेकिन मैक्सिमम 2 लेयर पे यहाँ पर बढ़िया से काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी है कि बोर्ड का आउटलाइन, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये सब मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ। तो अभी तो फिलहाल रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिट जो मेरा स्केल है, पीसीबी बनने के टाइम पर जो स्केलिंग होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये जो दिख रहा है 0, 500, 1000, ये मेरा mm में है। तो इसके स्केलिंग मिली में और mm में तो ऑप्शन रखता है, तो mm में ही रखेंगे तो ठीक ठाक से समझ में आया था, क्योंकि mm मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और सारा स्केलिंग लगभग सारा mm में ही रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर मैं mm में रखूंगा तो। बाकी आपका मन है कि आप उसे मिल में भी रख सकते हो और mm में, जो भी आपका इच्छा हो। इतना करने के बाद अगर मैं ये अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो अब ये मेरा 0 लाइन हो गया। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का हो गया, और ये एक्स एक्सिस का है। तो मैंने 0 पर रखा था एक्स एक्सिस को, तो ये 0 से शुरू हो रहा है। और ये यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस के स्केलिंग क्या किया था 60 mm, तो यहाँ 60 आ रहा है और ये एग्जैक्ट 60 पर है। एक्स एक्सिस का लाइन विड्थ जो है वो 60 mm पे आ रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस का जो हाइट है वो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पर 50, स्केल में 50 आ रहा है, और ये वाई एक्सिस 50 पर गया। तो 0 0 से शुरू हुआ और 60 इंटू 50 हुआ, ये हो गया। अब मैंने ये जो डिजाइन किया था इसे मैं अपने हिसाब से, अगर मैं 2 ऑप्शन तरीके से यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। मैं अगर सिंगल लेयर में बनाना चाहूँ तो सिंगल लेयर में बनेगा, और अगर मैं 2 लेयर में बनाना चाहूँ तो 2 लेयर तक में डिजाइन में कर सकता हूँ। सिंगल लेयर में क्या है, डिजाइन के हिसाब से मुझे अपने कंपोनेंट को रखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो फिक्स होगा। और 2 लेयर में थोड़ा एडवांटेज क्या मिलता है, कंपोनेंट मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ।
बाकी 2 लेयर है तो मैं आधा ट्रैक नीचे आधा ट्रैक ऊपर करके उसे कंप्लीट कर सकता हूँ। तो पहले मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ और 2 लेयर में मैं इसे डिजाइन करता हूँ। इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं इसे यूज करने के लिए। जैसे ये R1 है, ठीक है। अभी ये R1 को मैं चाहूंगा कि इसे यहाँ क्लिक करने के बाद ये है, इसे मैं पॉइंट को क्लिक कर करके अगर रोटेट कराऊं तो ये रोटेट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ये फ्लिप हो रहा है, इस साइड से इस साइड हो रहा है। और अगर मैं इसे बिना इस पॉइंट को टच किए फ्लिप कराना चाहूँ तो उसका एक कीबोर्ड पर कीवर्ड आता है, इस पर टच करूंगा मैं, सेलेक्ट किया और R प्रेस करेंगे तो ये 90 डिग्री मूव करता है। 360 डिग्री मूव मतलब टोटल 1 रोटेशन ये करेगा। R प्रेस करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है इस तरह से। तो R प्रेस करने पर ऐसा होता है। तो एग्जांपल के लिए मैं इसे यहाँ पर सारा कुछ अरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं मैनुअल भी करना चाहूँ तो मैनुअल कर सकता हूँ, या इसमें एक ऑप्शन है ऑटो रूट का, ठीक है। ऑटो राउट कहाँ से होगा, डिजाइन के बगल में ये साइड में ये दिख रहा है राउट, यहाँ पर ऑटो राउट का ऑप्शन है। ऑटो राउट पर अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ मैं लेयर सेलेक्ट कर लूँ, अगर मैं टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों पर अगर मैं डिजाइन करना चाहूँ तो ये डिजाइन 2 लेयर में करेगा। और अगर मैं सिर्फ टॉप लेयर या सिर्फ बॉटम लेयर सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक ट्रैक उसी लेयर में डिजाइन करेगा, उसके ऑपोजिट के लेयर में नहीं करेगा। जो लेयर मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा वो, तो पहले मैं दोनों लेयर पे चला जाता हूँ, टॉप और बॉटम दोनों मिला करके, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करूँ तब ये ऑटो राउटिंग शुरू हो गया है और ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। बहुत ही जल्दी डिजाइन कंप्लीट हो जाता है ऑटो राउट में। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी खोजता है ट्रैक को कैसे हम कनेक्ट करें। यहाँ पर फील्ड 0, टोटल वाया 0। वाया का मतलब हो गया कि बॉटम लेयर को टॉप लेयर से कनेक्ट करने में जो हम वो होल के थ्रू दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं उसे वाया कहते हैं। तो यहाँ पर वो भी एक भी यूज नहीं करना पड़ा है इस वाले में, ठीक है। अभी इसमें अगर ओके करूँ तो ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। ये पीसीबी लगभग देखा जाए तो जो मैंने डिजाइन वहां किया था वो यहाँ पे रेडी हो गया है। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कुछ फंक्शंस है इसमें जो हम यूज कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे मैनुअल करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, और एडिटिंग में कुछ चेंजेस मैं करना चाहूँ। अब मुझे ये पीसीबी हो गया, बन गया जैसे, तो अपडेट करना हो, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गया हो तो उसे मैं अपडेट कैसे करूँगा, चेंज कैसे करूँगा, और भी बहुत तरह के पॉइंट्स इसमें है ईजी वीडा में, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल के लिए तो इतना है।